आप सबको जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आत्मिक मनन में जाने से पहले एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 100 अध्याय उसका 1 पद। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। मेरे प्रिय, वचन बोलता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। मेरे प्रियो, हम अपने हृदय को उस परमेश्वर की, उस यहोवा की जय जयकार करने के लिए हम तैयार करें। तो आइए हम उसके सम्मुख में आएं और हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी सुरक्षा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि महान सामर्थी परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। प्रभु, हम तेरी जय जयकार करने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रभु सामर्थी परमेश्वर, हर एक को प्रभु तेरी आत्मा की सामर्थ से भर, ताकि हर एक लोग तेरी सच्चाई के साथ जय जयकार करने पाए। प्रभु, इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। इस सप्ताह की सूचनाएं इस प्रकार से हैं। फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती हैं, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है। और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण, मैं पायल, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयाल नगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21 क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों।
हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक मनन प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप किसी कलीसिया में नहीं जाते हैं तो जरूर आत्मिक मनन में जुड़े और प्रभु की आशीष को पाएं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे शुक्रवार की आराधना सभा सेक्टर 21C ग्रेस चर्च में होती है। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आप हमारे साथ में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि YouTube और Facebook के माध्यम से। प्रतिदिन पासवान और प्रार्थना का दल आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास प्रार्थना का विषय है तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप मैसेज या व्हाट्सएप करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। आइए इससे पहले एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 11 अध्याय उसका 36 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुग होती रहे, आमीन। मेरे प्रिय वचन बोलता है उसी की ओर से और उसी के लिए सब कुछ इस दुनिया के अंदर में दिया गया है। मेरे प्रियो, जो हमारे पास में है वो सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए आइए हृदय खोल के और खुशी के साथ उस परमेश्वर के लिए भेंट और दशमांश को दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी प्रभु, जितने लोग प्रभु तेरे चरणों के सम्मुख में आकर आपके लिए भेंट देने के लिए तैयार है प्रभु, उन हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और बरकत प्रभु हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में अद्भुत रीति से होने पाए। और प्रभु जो नहीं ला पाए हैं प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में हर एक लोग प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोने वाले और देने वाले होने पाए। सामर्थी परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए प्रभु। हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी भेंट और दशमांश दे सकते हैं। जय मसीह की। और ये समय है परमेश्वर के वचन को मनन करने का। आइए परमेश्वर के वचन में से निकाले गलातियों का किताब 3 अध्याय 6 पद से लेकर 9 पद तक। आइए हम सब मिलकर के पढ़ते हैं। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वे ही अब्राहम के संतान हैं। और पवित्र शास्त्र में पहले से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया, तुम में सब जातियां आशीष पाएंगे। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जब इस पूरा आप बाइबल को मनन करेंगे, आप यहाँ 3 बातों को विश्वास के द्वारा सीख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास जो है करने से व्यक्ति धर्मी बनता है। कई बार हम सोचते हैं, हमारे मन में या हमारे विचार में आता है कि धर्मी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धर्मी बनने के लिए हमें कौन सा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, अगर धर्मी बनना है तो आपको हमको अब्राहम के समान विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि हमारी धार्मिकता मैले चिथेरे के समान है। हम मनुष्य को दिखाने के लिए कई बार धार्मिकता का काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपको हमको धर्मी बनना है तो और आपको हमें कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा आप और हम धर्मी ठहर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह हमारी सारी धार्मिकताओं को पूरा किया है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर जब हम अपना ईमान को लेकर आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा विश्वास हमारी धार्मिकता को दिखाता है। अगर धर्मी बनना है तो हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, धर्मी बनना है तो आपको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। धर्मी बनने के लिए आपको हमको धर्मी बनने के लिए अब्राहम के समान विश्वास करना पड़ेगा।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे आप विश्वास के विषय में सीखेंगे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये धर्मी व्यक्ति है। उन लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया। तो विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। हमारा कार्य हमें धर्मी नहीं बना सकता, हमारा पुण्य का काम हमें धर्मी नहीं बना सकता। कई लोग हम सोचते हैं कि हम कुछ गरीबों को खिला देंगे, ये कर लेंगे, ये सब हमारी धार्मिकता दिखाने के लिए। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें धर्मी ठहराया जाता है, वो हमें धर्मी ठहराता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया इसलिए वो उसके लिए धर्मी ठहराया गया। दूसरा बात बताती है कि जब हम विश्वास करते हैं तो अब्राहम का संतान बनते हैं। और बाइबल बताती है अब्राहम जो है वो आशीष का संतान है। बाइबल बताती है अब्राहम जो धार्मिकता है, अगर हम विश्वास करते हैं हम अब्राहम का संतान अर्थात वो धर्मी का संतान बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आपको धार्मिकता बनाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं वो आपको धर्मी का संतान बनाएगा। तीसरी और अंतिम बात हमें यह सीखने को मिलता है, विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में, हमारे जीवन में अब्राहम की आशीष लगती है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा जो तुम्हें आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुम्हें कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। तो आप इन बातों को समझ लीजिए कि जब आप विश्वास करते हैं तो ना ही सिर्फ आप धर्मी बनते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संतान बनते हैं। ना ही सिर्फ संतान बनते हैं लेकिन आप आशीष का हकदार बनते हैं, और वो आशीष जो अब्राहम को मिली थी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब विश्वास करते हैं तो अब्राहम का संतान बनते हैं। हम जब विश्वास करते हैं हम धर्मी बनते हैं। हम जब विश्वास करते हैं तो बाइबल बताती है हमें अब्राहम का आशीष मिलता है। तो जो आपको आशीर्वाद देगा वो आशीषित होगा। ये अब्राहम को आशीष दिया गया था, वही आशीष आपके लिए। बाइबल बताती है जितनी आशीष परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन में रखा है वो तमाम आशीष आपके लिए, हमारे लिए। बस हमें विश्वास करना है और उसे रिसीव कर लेना है उस अब्राहम के समान। तो आज की समय मैंने आपको इन 3 बातों के द्वारा उत्साहित करता हूं। विश्वास कीजिए। विश्वास एक छोटा शब्द हो सकता है लेकिन इनका मायने बड़ी है। ये एक सामर्थ्य रीति से कार्य करता है। विश्वास कीजिए, धर्मी बन जाइए। विश्वास कीजिए, परमेश्वर का संतान बन जाइए। विश्वास कीजिए, अब्राहम का आशीष आपका है। धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूं इस वचन को लेकर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जैसे हमने इन गलातियों का किताब उसका परमेश्वर पिता 3 अध्याय और 6 से 9 पद हमने इस प्रकार से मनन किया कि प्रभु विश्वासी के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे। विश्वासी के द्वारा हम परमेश्वर आपका संतान बन सकेंगे। विश्वासी के द्वारा अब्राहम की आशीष हमें लगेगी। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना हम सब के अंदर परमेश्वर विश्वास की आत्मा दे। परमेश्वर धन्यवाद करते पिता। परमेश्वर पिता बाकी समय आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ।